इस एपिसोड की शुरुआत होती है अगली सुबह से। रात भर मो को नींद नहीं आई होती है। वो बस रात के सीन के बारे में सोच रहा होता है। फिर मो किचन में जाता है तो देखता है कि हैंग ने दोनों के लिए नाश्ता बनाया होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। मो उससे पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे हो, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। तो हैंग कहता है नींद तो उसे भी नहीं आई, पर वो अच्छा साथी बनना चाहता है और वो सारी कपल वाली चीज़ें भी करना चाहता है। मो मुस्कुराता है या फिर दोनों नाश्ता करते हैं और एक कपल की तरह एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। मो को थोड़ा डर लगता है। वो नहीं चाहता कि किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता चले। इसलिए वो हैंक से कहता है कि तुम लिफ्ट में अकेले जाओ, मैं अभी हम दोनों के रिलेशन को छिपा कर रखना चाहता हूँ। हैंक भी मान जाता है, भले ये बात उसे सही नहीं लगती। ऑफिस में बॉस अब पहले जैसे होने की कोशिश करते हैं। वो हैंक को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो काफ़ी सख्ती से काम लेते हैं। वो हैंक को एक वीआईपी क्लाइंट के लिए घर ढूँढने का काम देते हैं और कहते हैं इसे टॉप सीक्रेट रखना। किसी को भी वीआईपी क्लाइंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हैंक फिर क्लाइंट से मिलने चला जाता है। क्लाइंट एक पॉप स्टार सिंगर होता है, मिस्टर जेजे। हैंक मिस्टर जेजे को अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है। तो वहाँ मो भी एक वीआईपी मिस रोज को अपार्टमेंट दिखाने के लिए लाया होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को ये काम सीक्रेटली करना था, ताकि वीआईपीज़ की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ना चले। फिर जब दोनों ऑफिस में मिलते हैं, मोहन को बताता है कि मिस्टर जेजे एंड मिस रोज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन दोनों की बातें बॉस सुन लेते हैं और दोनों को 5 उठक बैठक की पनिशमेंट देते हैं कि दोनों ने एक दूसरे सीक्रेट नहीं रखा। शाम को मो, हैंग और न्यू ईयर पार्क में खाना खाने आए होते हैं। हैंग के पास अब अम्यूज़मेंट पार्क की 4 टिकट होती हैं। वो सारी न्यू ईयर को दे देता है, क्योंकि न्यू ईयर को पता चल जाता है कि ये दोनों सेलिब्रिटी क्लाइंट से डील कर रहे हैं। और ये टिकट किसी को ना बताने के लिए हैंक न्यू ईयर को दे देता है। पर न्यू ईयर चीचा के साथ जाना चाहता है, तो वह हैंक से कहता है कि चीचा को मेरे साथ चलने के लिए मना लो। हैंक जब चीचा से पूछता है तो चीचा कहती है अगर तुम और मो चलोगे तो मैं भी चलूंगी। मो हैंक को ना करने का इशारा करता है ताकि वो दोनों एक साथ ना दिखें और उनके रिश्ते के बारे में किसी को ना पता चले। पर न्यू ईयर भी हाँ कहने का इशारा करता है, क्योंकि हैंक नहीं जाएगा तो चीचा भी नहीं जाएगी। इन दोनों के चक्कर में हैंक हाँ कर देता है और ये चारों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। हैंक मो के लिए कपल टी शर्ट लाया होता है। मो रख लेता है पर पहनता नहीं है। पार्क के अंदर ये दो टीम में बँट जाते हैं ताकि न्यू ईयर चीचा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ मो और हैंक भी उसे अपनी पहली डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर कई तरीकों से चीचा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, पर चीचा की सुई हर बार आकर हैंक पर अटक जाती है। हैंक ऐसा है, हैंक वैसा है। उसके फ़ोन, उसके सोशल मीडिया अकाउंट में उससे ज़्यादा हैंक की फ़ोटो होती हैं। न्यू ईयर समझ जाता है कि चीचा हैंक को पसंद करती है, तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे कहता है कि तुम हैंक को पसंद करती हो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हैंक को बता दो। ये कहकर न्यू ईयर वहाँ से चला जाता है। चीचा सोच में पड़ जाती है और वो मन ही मन हैंक को प्यार करती है, इसका एहसास उसे हो जाता है। हैंक और मो अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। मो ने भी हैंक की लाई हुई टी शर्ट पहन ली होती है। दोनों मिलकर सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी मो को चीचा की तरह एक लड़की दिखाई पड़ती है, तो मो हैंक को धक्का देकर दूर हटा देता है, पर वो चीचा नहीं होती। ये मोमेंट दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। हैंक को बुरा लगता है पर वो दिखाता नहीं है। मो को भी बुरा लगता है और वो माफ़ी मांगता है। तभी मो को एक अर्जेंट फ़ोन आता है और वो चला जाता है। हैंक फिर चीचा के पास जाता है तो देखता है न्यू ईयर भी जा चुका है। तो वो चीचा से कहता है तो हम भी चलते हैं, पर चीचा गहरी सोच में डूबी हुई होती है। वो थोड़ी देर और रुकने के लिए कहती है। दोनों प्ले एरिया में जाते हैं। चीचा इरादा कर लेती है हैंक को अपने प्यार का इजहार करने का। तभी हैंक भी कुछ कहना चाहता है। चीचा कहती है पहले तुम बताओ, तो हैंक उसे अपने और मो के रिश्ते के बारे में बताता है। ये सुनकर चीचा का दिल टूट जाता है, पर वो अपने प्यार के बारे में हैंक को नहीं बताती। तभी हैंक को भी एक फ़ोन आता है और वो जल्दी से कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद चीचा खूब रोती है। दूसरी तरफ मिस्टर जेजे एंड मिसेस रोज का झगड़ा हो रहा होता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस रोज का कहना होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा था। हमें ये कॉन्डो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। पर जे बार बार ऐसे छिपना नहीं चाहता। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता है। हैंक भी वहाँ पहुँच जाता है। उनकी प्रॉब्लम उसे अपनी प्रॉब्लम की तरह लगती है। ये सब उनके बॉस चुपके से देख रहे होते हैं। मिस्टर जेजे एंड मिस रोज अब ब्रेकअप तक पहुंच जाते हैं। तभी मो उन्हें बताता है कि हम भी डेट कर रहे हैं और मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, पर मुझे हैंक के लिए बुरा लगता है। और दुनिया के बारे में सोचने से ज़्यादा हमें अपने साथी के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सुनकर मिस रोज और मिस्टर जेजे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं।
बॉस हैंक और मो की साथ में फ़ोटो खींचने वाले होते हैं ताकि बाद में डाँट सकें। तभी हैंक को बॉस के हाथ दिख जाते हैं और वो चिल्लाता है कि शायद यही मिस रोज़ का पीछा कर रहा था। वो उनका चेहरा नहीं देख पाता है, बॉस की चेहरा छिपाकर भागते हैं। रास्ते में वो एक आदमी से टकराते हैं जो मिस रोज़ का पीछा कर रहा होता है। हैंक और मो वहाँ पहुँचते हैं तो वो असली स्टॉकर को पकड़ लेते हैं और बॉस को देखकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बॉस कहते हैं तुम्हारी गलतियों को सुधारने आया हूँ। मैंने कहा था मिस्टर जेजे और मिस रोज़ के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनकर दोनों बॉस का शुक्रिया करते हैं कि वो हमेशा अपने कलीग की मदद करते हैं। ये सुनकर बॉस को एहसास होता है कि वो पहले एक हँसमुख और सबकी मदद करने वाले बॉस थे। इसलिए अब वो स्ट्रिक्ट और टफ बॉस बनने का ख़्याल छोड़ देते हैं। वो दोनों स्टॉकर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और मिस रोज़ और मिस्टर जेजे को इस बारे में बता देते हैं। अगले दिन ऑफिस में दोनों को सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स की जानकारी को सीक्रेट रखने में जी जान लगा दी। उनके जापान के बॉस भी ऑनलाइन शामिल होते हैं। दोनों बैच देकर सम्मानित किए जाते हैं। तब एक बड़ी खबर आती है कि मिस रोज एंड मिस्टर जेजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अपने रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया है। वो हैंग और मो का नाम भी लेने वाले होते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली है, पर उससे पहले मो न्यूज़ हटा देता है और वो सबको सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। बॉस हैंक से 2 शब्द बोलने के लिए कहते हैं। हैंक को लगता है कि जब 2 मशहूर हस्तियाँ इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? तो वो अपने और मो के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देता है। कुछ को बहुत खुशी होती है और कुछ को बहुत दुःख होता है।